देखिए, मैं तो ये समझता हूँ इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी। इस हत्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना है। एक बार ऐसी स्थिति देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, पर तब भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया। और आज जो ये है, आज सिर्फ मोदी और जो अपने शाह साहब है, इन दोनों की दादागिरी चल रही है। राहुल गांधी की जो अभी सदस्य हाल हाल में अभी रद्द करके मानाने के दावे में किसी को जेल हो और नाटकीय ढंग से लोकसभा की उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर दी, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी। इस हत्या का सबसे बड़ा एग्जाम्पल राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना है। एक बार ऐसी स्थिति देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, पर तब भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया। और आज जो ये है, आज सिर्फ मोदी और जो अपने शाह साहब है, इन दोनों की दादागिरी चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। जबकि राहुल गांधी जी को पप्पू से लेकर कई कुछ कहा गया, पर उस आदमी ने तब भी मानहानि का दावा नहीं किया, या उस आदमी ने संयम बरता कि राजनीति में इस तरह के कई तरह के बयानबाजी कई तरह की चली रहती है। और जबकि इतनी बड़ी बात नहीं थी, जो मुझे मालूम हुआ कि सूरत की कोर्ट में जो जज साहब पहले थे, उनको एक महीना पहले उनसे ट्रांसफर किया गया। उसके बाद नया सब जज वहां पे आता है और नए जज के थ्रू एक प्रेशर पॉलिटिक्स के थ्रू ये कार्रवाई की गई है। और आज नाटकीय तरीके से अब सदस्यता रद्द की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि ताकि कोई भी व्यक्ति अपना स्वतंत्र विचार ना रख सके, ताकि आदमी के अंदर डर पैदा हो। और आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या मैं समझता हूँ ये की जा रही है। जी सर, एक प्रश्न सर मेरा और है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। जैसे आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती है, अक्सर देखा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है दलितों के नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, जबकि उनके कार्य औरों के लिए भी रहे, महिलाओं के लिए रहे, श्रमिकों के लिए रहे। तो आपका इस बारे में क्या मानना है कि आप कहाँ तक इस बात से सहमत है कि वो दलितों के नेता थे? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो दलितों के नेता थे, वो पूरे आम जनमानस के नेता थे और उन्होंने आम जनमानस के लिए काम किया। वो इसलिए लगता है क्योंकि उस समय जो दलित जो समाज है वो काफी पिछड़ा समाज था, इसलिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने काम किया। तो आज मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ दलित के नहीं बल्कि पूरे जनमानस के नेता रहे हैं और आगे रहेंगे भी। और उन्होंने देश के लिए पूरे विश्व में सबसे मजबूत और एक नए तरह का लोकतंत्र जो हमारे देश के लिए दिया, ये एक सराहनीय कदम है और उनकी मेहनत है। एक प्रश्न सर मेरा और है कि जो भाजपा दल है पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रचार कर रही है कि जो सुखद सरकार है ये जो है इंतजार की सरकार है। इंतजार की सरकार है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा और तालेबंदी की जो सरकार है, सारी जो विकासात्मक कार्य जो उन्होंने चालू किए थे उसको जो है चरणबद्ध तरीके से इनको एक एक करके बंद किया जा रहा है। और जो नया कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को लुभावने वादे देकर 10 गारंटियां देकर जो है इन्होंने सत्ता छीनी है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल ही मतलब देखिए, जो जो संस्थान बंद किए गए वो संस्थान बंद किए गए जिनका सिर्फ घोषणा मात्र की गई थी और उनका कोई आधार नहीं है। क्षेत्र में कहीं अगर आपकी डिस्पेंसरी खोली गई है तो एक कमरे के अंदर खोली गई है, अगर आप उस कमरे का दरवाजा खोले तो अंदर एक टेबल कुर्सी तक वहां नहीं है। तो इस तरह के जो संस्थान चलाए गए हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए गए हैं। और हम चाहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में चर्चा भी करेंगे। हमारे क्षेत्र में जो जो संस्थान बंद हुए, जो सही मायने में नहीं बंद होने चाहिए, उसके लिए हम सिफारिश करेंगे। और जो लगता है कि इसकी जरूरत नहीं तो उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है। और अंतिम दौर में भाजपा सरकार ने जो जो संस्थानों की घोषणा की, वो सिर्फ जो एक कर्जदारी में हिमाचल जो दब रहा है, डूब रहा है, उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें कोई लोगों का फायदा नहीं है। एक प्रश्न सर मेरा अंतिम प्रश्न है, कल जो पार्टी CPS की यात्रा थी अन्नी में, और वहाँ पर एक नारा लगा, पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी भावना है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है पिछले चुनाव में जी। जिन लोगों को पार्टी के लिए काम करना चाहिए था, उन्होंने जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। और आज जब वो दृश्य वो सामने देखते हैं कि कांग्रेस के जो CPS है, हमारे जो नेता है जिला कुल्लू के श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, जब वो उनके कार्यक्रम में वहां शिरकत होते हैं और वह उनके जिंदाबाद के नारे या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जो असली कांग्रेसी जिसने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए
दिन रात काम किया है, और बंसीलाल जो हमारे प्रत्याशी थे उनके लिए काम किया है, और उधर से वो व्यक्ति इनके खिलाफ काम कर रहे थे। तो ये तो स्वाभाविक है, गुस्सा तो आएगा, उस गुस्से में तो कार्यकर्ता कुछ भी कह सकता है। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो सीपीएस जो सुंदर सिंह जो ठाकुर है या उनके शय पर ये जो है ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए उनकी शय नहीं हो सकती है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि देखो नेता तो सबका होता है जी। बेशक वो कांग्रेस पार्टी के हैं, पर नेता सबके हैं, पर उनकी शय नहीं हो सकती। पर जो वो आए, वो इस तरह का भ्रम फैला रहे लोगों के बीच कि हमारे को तो सुंदर ठाकुर जी ने कहा कि आओ आप हम ऐसा